निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। हम बात करेंगे संभल की। यहाँ नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष कहे जाने वाले फिरोज खान ने आज खरगोसराय के लोगों के बीच बैठ करके मीटिंग की है। कुछ ऐलान यहाँ पर हुआ है, हम जानेंगे उनसे किस तरह का अनाउंस यहाँ पर हुआ है, किस तरह का लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है और क्या तैयारी है चुनाव को लेकर। क्या आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं जो लोगों के बीच आज मीटिंग हुई है? देखिए, संभल के लोगों ने खुद मुझसे कहा क्योंकि संभल तरक्की चाहता है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी खुशहाली और तरक्की में कहीं ना कहीं कमी संभल की रही है और आज भी संभल के लोग और विपक्षी पार्टियां भी कहते रहती हैं कि संभल के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया। हालांकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ नज़र आता है। संभल से मुरादाबाद रोड है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है जब राम गोपाल जी एमपी थे, उसके बाद भी और भी कमाता। जितना भी हाईवे देखा है आप, सब समाजवादियों की देन है और समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ किया है जो कि संभल के लिए गजौला तक जैसे सड़क है, बहुत नज़ीरें ऐसी हैं। क्या समाजवादी पार्टी अगर आपको चेयरमैन पद के लिए टिकट दे करके उम्मीदवार बनाती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे संभल से? देखिए, पार्टी का कोई निर्देश, पार्टी का कोई फैसला वो हमेशा स्वीकार करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि खिदमत के लिए, पब्लिक की अगर खिदमत करनी है तो कोई भी चुनाव हो उसे मन से लड़ा जाना चाहिए। तो हर आदमी ख्वाहिश रखता है, अगर पब्लिक कहती है और चाहती है। यानी आप भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश रखते हैं, कहीं ना कहीं मन में लड्डू फूट रहे हैं और तैयारी पूरी है? देखिए, पार्टी कहेगी, हाईकमान का निर्देश होगा और समाजवादी पार्टी की साइकिल चेयरमैन के चुनाव में जिस रफ्तार से उम्मीद है दौड़ेगी तो उसे साइकिल चलाने में मुझे कोई हर्ज नहीं। खरगोसराय के लोगों ने आज ऐलान किया और समर्थन दिया है। अब तक आप कहाँ थे? आप एक पुरानी राजनीति से जुड़े रहे हैं, फिर आपने चुनाव लड़ने का मन पहले क्यों नहीं बनाया, पहले ये ख्वाहिशें क्यों नहीं जानी? देखिए, जब तक मजबूती ना हो, जब तक लोगों के अंदर जज्बा हमें सामने वाले पे नज़र आए कि ये हमें चाहता है और हम इसकी कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। ये खिदमत है ना, जैसे सांसद जी कहते हैं डॉक्टर बरसा कि ये जो सेवा है लोगों की, जो राजनीति है, ये भी एक तरीके से इबादत है। अगर सच्चे दिल से आप करेंगे तो, नहीं तो मत कीजिए। आप इबादत के तौर पर कर रहे हैं या सामाजिक तौर पर कर रहे हैं? आपका नज़रिया क्या है इसका? मैंने तो 25 साल से खिदमत के नज़रिए से ही राजनीति की है और 25 साल में इसलिए मैं जनता के बीच में लोगों के इलेक्शन लड़ाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, चाहे संभल का जनपद का हो या इससे हटके भी मुझे पार्टी की तरफ से प्रभारी बना के कई जनपदों में भेजा है। प्रदेश लेवल की राजनीति में कर रहा हूँ आपकी दुआओं से, तो मैं तो और जनपदों में गया इलेक्शन लड़ाने। इन दो नेताओं के बीच जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, एक तरफ इकबाल महमूद साहब है, एक तरफ डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब है, अगर आप उम्मीदवार बनते हैं तो क्या ये दोनों लोग आपको चुनाव लड़ाएंगे? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी भी अब कैडर की पार्टी है। तो इसमें जो गाइडलाइन से हट के चलेगा, पार्टी का उसूल और गाइडलाइन तो सबके लिए बराबर है, चाहे विधायक हो या कोई और हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जब सबको एकजुटता की ज़रूरत है और हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं तो सबको एक होना पड़ेगा और जनता की सच्ची खिदमत करने के लिए, अपने खाली मुफाद के लिए नहीं कि मैं एमपी बन जाऊँ और मैं एमएलए बन जाऊँ, पब्लिक की खिदमत के लिए नीचे लेवल से भी जो कार्यकर्ता है उसको भी मजबूती देने का काम सारे नेताओं को करना पड़ेगा। ये टिकट आप स्वयं ले रहे हैं या आपको कोई तीसरा विकल्प आपने तैयार किया है? कहीं ये माना जाए कि रामपुर से आजम खान साहब के द्वारा आपको टिकट की तैयारी की? देखिए, ऐसा है, मेरे रामपुर से आजम खान साहब से मेरे नहीं और लोगों के ताल्लुक हो सकते हैं क्योंकि वो प्रदेश नहीं देश के नेता है। आजम खान साहब को आप पूरा मुल्क उनकी खिदमत और समाजवादी पार्टी को सीखने में उनका अहम रोल है। आप खुलकर बताने में डर रहे हैं कहीं ना कहीं? राजनीति में मैं तो कभी डरा ही नहीं। मैं आज तो आप मुझसे चौराहे पे किसी ने गलत काम किया, फिर चुनाव के लास्ट समय में आकर के आप कैंडिडेट के तौर पर उभर करके आते हैं और तीसरे विकल्प के तौर पर आप समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है पार्टी। नहीं, पार्टी तो देखिए, अगर ये देखेगी कि हमारा ये मजबूत कार्यकर्ता है और जनता ये देखेगी कि ये योग्य है, इस काबिल है, तो मैं समझता हूँ कि उसका फैसला अच्छा ही होगा और समाजवादी पार्टी को ताकत और मजबूती मिलेगी। आपका मुकाबला किससे होगा संभल? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी हमें हमारे अनुरोध को मानती है, क्योंकि टिकट तो सारे लोग मांगते हैं और भी बहुत मेरे साथी मांग रहे हैं,
और टिकट मांगने का अधिकार भी सबको है। छोटा सा कार्यकर्ता उनको कैसे संतुष्ट करेंगे अगर आप लोग? क्योंकि सारे हमारे साथी हैं। विधानसभा में 10-10 लोग ख्वाहिश रखते हैं कि मैं भी एमएलए बनूं। लोकसभा का टिकट भी 10-10 लोग मांगते हैं कि मैं भी एमपी बनूं। मैंने खिदमत की है लोगों की और राजनीति में बहुत दिन से हूँ, तो हर आदमी ये सोचता है, तो इसलिए संतुष्ट तो होना पड़ता है। मैंने इससे पिछला चुनाव का एमएलए का टिकट मांगा, मैंने लोकसभा भी मांगी, मैं 2012 से अभी एमएलसी के चुनाव के टिकट मांग चुका हूँ कई बार। अभी तक जो समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदार आए हैं सामने, उसमें कामिल एडवोकेट हैं, अशरफ किदवई हैं, जुगनू खां हैं, अनीस साहब हैं, यामीन साहब हैं, साजिद साहब हैं, ये सब लोग कहीं आपके विरोध में ना उतर जाए, कैसा महसूस करते हैं? इनको किस तरह संतुष्ट करेगा? अगर मैं कहीं तो बाहर का रहने वाला हूँगा और मेरी कोई पार्टी में कारगुजारी नहीं होगी, या मुझे वो जानते नहीं होंगे कि मैं समाजवादी पार्टी में किस किस पदों पर रहा हूँ और मैंने क्या किया है 25 साल से, तो वो विरोध कर देंगे, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं। और अगर पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाएगी तब आप क्या करें? जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी मुझे लक्ष्य है। आप चुनाव लड़ाएंगे उन लोगों का? नहीं लड़ाएंगे, मैं उसे जिता के भी भेजूंगा ताकि मेरी पार्टी की साख खराब ना हो। मतलब जिसे फिरोज खान चुनाव लड़ाएंगे वो जीतेगा? 100% जीतेगा, जीता है। जिसको फिरोज खान ने चुनाव लड़ाया है ये नज़ीर है, उसे एमपी एमएलए बने हैं वो। और फिरोज खान के साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने, और इस प्यार करने वाली जनता ने संबल की, चाहे संबल लोकसभा क्षेत्र ही हो। अब फिरोज खान खुद लड़ रहे हैं चुनाव, तो फिर उनका क्या होगा? नहीं, मैं या परिवार में, देखिए ये तो सब समय बताएगा। यानी आपकी पत्नी भी हो सकती है उम्मीदवार? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं तो पहले भी आपसे कह चुका कि मैं बड़े चुनाव का इच्छुक हूँ, क्योंकि मेरी खिदमत जो है खाली अपने शहर के लिए नहीं, मैंने बहुत लोगों के लिए काम किए हैं और आगे भी करूँगा। इतनी हिम्मत ताकत रखता हूँ। यहाँ की बुनियादी समस्याओं को आप किस तरह से करेंगे? जो नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं, सड़कों की है, नालों की है, खंभों की है, लाइटों की है, और बहुत सी समस्याएं बहुत सी हैं, बचपन से देखते आए, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला कि उनमें सुधार ला सकें, क्योंकि इस काबिल नहीं बन पाए। कार्यकर्ता ही तो है ना अभी, लेकिन जब कार्यकर्ता मजबूत होगा, चुनाव लड़ने जाएगा, एमपी एमएलए बनेगा, चेयरमैन बनेगा, उन समस्याओं को करेगा काम। जो चेयरमैन अब तक रहे हैं, जो मौजूदा चेयरमैन थे, उनके कामकाज से कितना संतुष्ट है आप? ये तो पूरे संबल में आपने कई बार घर मोहल्ले में पूछा है, ये सवाल में वैसे आपकी जान काफ़ी है कि जितने चेयरमैन हैं, लेकिन जिस काबिल जो भी चेयरमैन था, मैं समझता हूँ 2012 में हमारी सरकार रही, 2017 तक, तो 5 साल से, और सरकार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नगर निकाय मंत्री माननीय आजम खान साहब थे, तो पैसा बहुत दिया सरकार ने, और ख़ासतौर से संबल क्योंकि नेताजी का गढ़ रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव भी 2 बार सांसद रहे, प्रोफेसर साहब रहे। यानी सपा की सरकार जाने के बाद में फिर किसी चेयरमैन ने कोई काम नहीं किया, यही तो कहना चाहते हैं? नहीं, वो मैंने सवाल उनसे किए थे, तो उन्होंने कहा अध्यक्ष जी हमें इतना पैसा ही नहीं मिल पाया, सरकार आपकी रही नहीं तो पैसा नहीं बना, इसलिए काम भी स्लो चला। लेकिन ताकत फुकत होनी चाहिए कि दूसरी सरकार में भी पैसा लेकर आए, और कैसे लाया जा सकता है, इस योग्य आदमी हो तो जनता उसे चुने। फिरोज खान ये सब कर पाएंगे? तजर्बा, काम के चाराने, हुनर के बाराने। तो फिरोज खान में अगर इतनी कुव्वत है और 25 साल की तजर्बा है, कितने चेयरमैन लड़ा दिए, कितने विधायक लड़ा दिए चुनाव, तो हो सकता है कि पूरी पिक्चर में मैं कामयाब हो जाऊँ। ये तो हमारे साथ बात कर रहे थे फिरोज खान साहब, जो बताया थे नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या मंशा है, वो किस तरह से आगे चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। खकुसराय के लोगों के बीच बैठ करके आज मंत्रणा हुई है और यहाँ से ऐलान हुआ है कि वो इस बार फिरोज खान को हर हालत में नगर निकाय चुनाव लड़ाएंगे। कैमरामैन शराज अहमद के साथ चेहरा बनकार।